जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग जुलाई मंथ के वन लाइनर करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आज करंट अफेयर्स की श्रृंखला का यह 24वीं क्लास है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम सभी ने वर्ष 2022 के दिसंबर माह से करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्म्स में क्लियर किया है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को कहां स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सोनभद्र। तो सोनभद्र के ओबरा में 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान किया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। हाल ही में सौर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए 1218 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा किसने किया है। तो इसके निवेश करने की घोषणा साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स ने किया है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यह टाइपिंग मिस्टेक है। मो जंगल जमी योजना नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स के बारे में बोला गया है। कोल फील्ड्स के बारे में आप लोग शुद्ध कर लीजिएगा। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड ने सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 1218 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण रेलवे ने किस योजना के तहत विकास के लिए 90 स्टेशनों की पहचान करके रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना यानी ABSS योजना का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYS योजना को हाल ही में कितने प्रतिशत श्रमिकों ने छोड़ दिया है। तो कुल 21% श्रमिकों ने इस योजना को छोड़ दिया है। 20 जुलाई 2023 को भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड 3.0 किस संस्थान ने जारी किया है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। यदि नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और यदि इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है। सिंगापुर का है। सिंगापुर की राजधानी क्या है। सिंगापुर सिटी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर है। 80वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। तो 13.5% लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का कौन सा स्थान है। 4था स्थान है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट यह बताती है कि किस देश की आर्मी में कितनी पावर है, अर्थात कितनी उसकी सैन्य बल क्षमता है। इस मामले में अमेरिका पहले स्थान पर, रूस दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे पर है, जबकि भारत इस क्रम में 4थे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्षों में
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 15 वर्षों में कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने के साथ गरीबी में उल्लेखनीय कमी दर्ज की है? 41.5 करोड़ लोगों को बाहर लाने के लिए उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। किसने हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीतकर रेडबुल टीम को लगातार 12वीं फार्मूला 1 जीत लिया है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीत लिया है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीत लिया है। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट कोहली। पूरी दुनिया में 10वें ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन लोगों ने 500 या उससे अधिक मैच इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले हों। भारत फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गया है? 99वें स्थान पर पहुंच गया है। मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय सर्फ टीम कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। सबसे तेज बैडमिंटन शॉट का गिनीज विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। विश्व में सबसे तेज बैडमिंटन शॉट लगाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये भारत के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। आईसीसी की महिला एकदिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में स्मृति मंधाना किस स्थान पर पहुंच गई हैं? 6ठे स्थान पर पहुंच गई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैंकॉक में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा है? तो बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की रैंक तीसरी रही है। किस भारतीय निशानेबाज ने इटली में ISSF शॉटगन विश्व कप लेनोट्रो 2023 में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? पृथ्वीराज टोंडीमन ने जीता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? तो चेक गणराज्य की मार्केता वोंद्रोसोवा ने यह खिताब अपने नाम किया है। ध्यान रखें, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि ग्रीन ग्रास पर खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन लाल मिट्टी पर खेला जाता है। कार्लोस अल्कराज ने 16 जुलाई 2023 को विंबलडन 2023 पुरुष एकल में किसे हराया है? तो नोवाक जोकोविच ने को हराया है। तो ध्यान रखें, विंबलडन ओपन में महिला सिंगल्स खिताब चेक गणराज्य की मार्केता वोंद्रोसोवा ने जीता है, जबकि पुरुष एकल में यह खिताब नोवाक जोकोविच को हराकर कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है। विदेश में अपने डेब्यू मैच में टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन हैं? यशस्वी जायसवाल हैं। भारत की किस धाविका ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर हर्डल्स यानी बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है? ज्योति याराजी ने जीता है। पेरिस में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक किसने जीता है? निषाद कुमार ने जीता है। 12 जुलाई 2023 को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की महिला 49 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता है। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा किस देश के एथलेटिक्स महासंघ को एशिया का सर्वश्रेष्ठ
सदस्य महासंघ घोषित किया गया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को एशिया का सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने श्रीलंका के किस खिलाड़ी को जून 2023 का प्लेयर ऑफ द मंच घोषित किया गया है? वानिंदु हसरंगा को घोषित किया गया है। ध्यान रखें, यदि आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। अगला प्रश्न है कि विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बन गए हैं? पार्थ सालुंखे बन गए हैं। आयरलैंड के लिमेरिक में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के किस जोड़ी ने कंपाउंड वर्ग के जूनियर मिक्स्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? प्रियांश और अवनीत कौर ने जीता है। कोयला मंत्रालय को GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के पेंटागन की जगह विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन बन गया है? तो सूरत डायमंड बोर्स बन गया है। ध्यान रखेंगे, अमेरिका के पेंटागन की जगह विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत सूरत डायमंड बोर्स बन गई है। IIT मद्रास के प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? एनी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? निवृत्ति राय को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2023 को किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे को, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी में स्थित है। जम्मू कश्मीर के समीप सीमावर्ती जिले पूंछ नहीं होगा बल्कि यहाँ पुंछ होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए 17 जुलाई 2023 को कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया है। यौन स्वास्थ्य के मुद्दों पर किशोरों के लिए मध्य प्रदेश सरकार और UNFPA द्वारा कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया गया है? खुल के पूछो। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किस नाम से सब्सिडी वाली चना दाल लॉन्च किया है? भारत दाल ब्रांड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने कब राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा में अपना 95वां स्थापना दिवस मनाया है? 16 जुलाई 2023 को। नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 16 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व सर्प दिवस मनाया गया है। ध्यान रखेंगे, 16 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस के रूप में मनाया गया है। कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो नई दिल्ली का IGI हवाई अड्डा। IGI का मतलब होता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा बन गया है। प्रतिवर्ष 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भारत के प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। अब तक दुनिया के कुल 13 ऐसे देश हो चुके हैं जिन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की ग्रामीण आजीविका मिशन गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के अंतर्गत स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जम्मू कश्मीर। 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत 2 स्वर्ण पदक के साथ किस स्थान पर रहा? भारत इस मामले में 9वें स्थान पर रहा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में महिलाओं से संबंधित वैश्विक मुद्दों के लिए एम्बेसडर एट लार्ज पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसे एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शेख तलाल फहद अल सबाह को नियुक्त किया गया है। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस फिल्म निर्देशक को व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है? शेखर कपूर को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध साहित्य चित्रकार का निधन हो गया? नंबूथिरी का निधन हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रूस की ऑयल कंपनी जिसका नाम है रोसनेफ्ट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की किस पूर्व डायरेक्टर को अपने बोर्ड में नियुक्त किया है? GK सतीश को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना साल्वेक्स अभ्यास का 7वां संस्करण 26 जून से 6 जुलाई 2023 तक कहाँ आयोजित किया है? तो केरल के कोच्चि में आयोजित किया है। भारत के वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड FPASB का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्ण मिश्रा को नियुक्त किया गया है। वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड का CEO नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास GMEX 2023 का 7वां संस्करण 5 से 11 जुलाई के बीच में कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात TAAI के 67वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीलंका के कोलंबो शहर में किया गया है। सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजीत आगरकर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि ILPOS RAC की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? B नीरज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन के किस लेखक को उनके साहित्यिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? माइकल रोजन को वर्ष 2023 का पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह साहित्य क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 अगस्त 2023 को किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो आंध्र प्रदेश में रखी है। और आंध्र प्रदेश में कहाँ रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के चिनपेदापेल्ली नामक गांव में
कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 25 अगस्त 2023 को 4 नए जिले और 81 उपजिले के गठन को मंजूरी प्रदान किया है? असम ने प्रदान किया है। मध्य प्रदेश में 21 अगस्त 2023 को किस हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई है? दतिया हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई है। केंद्र सरकार ने 20 अगस्त 2023 को बाढ़ प्रभावित किस राज्य के लिए 200 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की मंजूरी प्रदान किया है? हिमाचल प्रदेश के लिए प्रदान किया है। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 18 अगस्त 2023 को बिहार के किस जिले में पावर ग्रिड के उप स्टेशन के विस्तार की आधारशिला रखी है? लखीसराय में रखी है, जो कहाँ पर है? बिहार में है। बिहार के बाढ़ में 18 अगस्त 2023 को बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कितने मेगावाट की इकाई राष्ट्र को समर्पित की गई है? तो कुल 660 मेगावाट की इकाई राष्ट्र को समर्पित की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए एक मोबाइल ऐप व्हाट्सएप हेल्पलाइन लॉन्च किया है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में एकनाथ शिंदे हैं। आज की क्लास में बस यहीं तक रखेंगे। इसको पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।